फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे साड़ी से बनी काफ़ी सारी ड्रेसेस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और साथ में जानेंगे जिन्हें सिलाई सीखनी है वो कैसे सिलाई सीख सकते हैं, या फिर जो ड्रेसेस हम बनाते हैं वो ड्रेसेस आप कहां से सीख सकते हैं। और साथ में मैं अपनी हैदराबाद टिप के बारे में भी जानकारी दूंगी, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल केटी माँ फैशन बुटीक में। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक हल्द्वानी नैनीताल में है, जो उत्तराखंड स्टेट में आता है। जब आप दिल्ली से नैनीताल की साइड जाएंगे या कैंची धाम मंदिर जाएंगे तो रास्ते में हल्द्वानी आता है। तो अगर आप आने की सोच रहे हैं कहीं, तो आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बुटीक में ड्रेसेस कस्टमाइज होती है, रिक्रिएट होती हैं, और अपने इस चैनल पर हम साड़ी से बनी ड्रेसेस की वीडियोज डालते हैं, और साथ में जो भी रिक्रिएशन हम करते हैं वो सभी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। क्योंकि आजकल ड्रेसेस तो कोई भी बनवा लेता है, बट रिक्रिएशन आसानी से नहीं करवाते, या फिर सबको लगता है कि रिक्रिएशन में काफ़ी सारा खर्चा आता है, पुराने कपड़ों को हम रिक्रिएट क्यों करवाएं, इससे बदले तो हम नया बना लेंगे। कई बार टेलर भी रिक्रिएशन के पीस नहीं उठाते हैं, क्योंकि उसमें ताम झाम काफ़ी सारा होता है। साड़ी तो सबसे ईजी वे है रिक्रिएशन का, क्योंकि उसमें फैब्रिक मिल जाता है, बट बाकी जो ड्रेसेस रिक्रिएट होती हैं तो वो तो कोई भी जल्दी से हाथ नहीं लगाता, कोई भी टेलर, क्योंकि उसमें खोलने का काम काफ़ी सारा होता है। उसे पहले तो आपको फैब्रिक की तरह तैयार करना होता है, और टेलर को पैसे मिलते हैं एक नए पीस के, ना कि किसी पीस को खोलने में, और खोलने में भी उतना ही टाइम लगता है जितने में एक पीस आपका तैयार भी हो जाता है। इसलिए अधिकतर टेलर भी हिचकिचाते हैं रिक्रिएशन के पीस लेने में, बट हमारे यहाँ हर तरह का रिक्रिएशन। फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं हम साड़ी से ड्रेसेस कैसे तैयार करते हैं, तो हमारा एक कटिंग स्टिचिंग चैनल है मुक्ति स्विंग के नाम से। यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम साड़ी से बनी ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग सिखाते हैं। वहाँ पे हमने बिगिनर्स के लिए भी बीच में समर कैंप स्टार्ट किया था, तो जो बिगिनर्स हैं वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं समर कैंप की। वहाँ पे स्टार्टिंग से हमने सिखा रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंस्टाग्राम की बायो पे मिलेगा, और फेसबुक पे भी मिल जाएगा। और फेसबुक पे भी हम कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डालते हैं, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। हम आपको अलग अलग तरह की साड़ियाँ दिखाने वाले हैं। मेरी इंडिया की क्लाइंट की भी हैं और ओवरसीज क्लाइंट भी हैं। और हैदराबाद से मेरी भाभी ने मुझे पार्सल भेजा है, साड़ियाँ भेजी काफ़ी सारी। तो मैंने सोचा एक या दो ड्रेसेस तो मैं उनकी तैयार करवा के ले ही जाती हूँ। तो 2 ड्रेस उनकी तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स, देखेंगे आज की वीडियो में उनकी ड्रेसेस। फर्स्ट पार्सल हैदराबाद से मेरे भैया ने भेजा है। इसमें भाभी की कुछ साड़ियां हैं जिन्हें हमें रिक्रिएट करना है। एक्चुअली हम इस वीक हैदराबाद जाने वाले हैं, 22 से 24 हम हैदराबाद में रुकेंगे। तो मैं भाभी की 2 साड़ियां कम से कम तो तैयार करवा के जरूर ले जाऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 साड़ियां दिखाने वाली हूँ। हम हैदराबाद में प्रेमा एवेन्यू मियापुर के पास वहां रुकने वाले हैं। साड़ी पूरी ये थी जॉर्जेट में, ये देखोगे पूरी इस तरह में साड़ी थी, और जो साड़ी का पल्ला था वो ये था, और साड़ी का बॉर्डर था। तो हमने जो साड़ी के पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने कुर्ती तैयार की है। कुर्ती हमने स्ट्रेट में दी है, शॉर्ट में दी है, और साड़ी का जो बॉर्डर था उसे नेक लाइन में दिया है इस तरह में। लाइनिंग हमने कॉटन की डाली है, स्लीव्स इस तरह में दी है। साथ में हमने प्लाजो दिया है, प्लाजो हमने अम्ब्रेला दिया है, फुल इलास्टिक है। और नीचे आप देखोगे ये हमने पूरी पीको कर रखी है। काफ़ी प्यारा लुक आया है, और घेर भी काफ़ी अच्छा आया है। लाइनिंग इसमें भी हमने कॉटन की डाली है। साड़ी जो है मेरी भाभी की वो जॉर्जेट की है, और कटदाने के वर्क की काफी हैवी साड़ी है। इस तरह की साड़ियां पहले काफी चलती थी, काफी हैवी साड़ियां होती हैं। तो इससे हमने एक पेपलम टॉप तैयार किया है। चोली तक तो हमने अस्तर दिया है, नीचे हमने फ्रिल में अस्तर नहीं दिया है, ये आप देखिएगा। और फ्रंट में ओपन है, हुकाई की पट्टी है पूरी चोली तक। स्लीव्स में हमने आगे बॉर्डर दिया है। साथ में हमने प्लाजो दिया है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। आगे से हमने बॉक्स प्लीट दी है, ये बॉक्स प्लीट वाला पूरा प्लाजो है। आप देखिएगा काफी प्यारा घेर आता है इससे, और नीचे पूरी एम्ब्रॉयडरी आई है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है, और ये एक स्कूल में टीचर हैं। इनकी सिल्क की साड़ी थी। तो ये देखिए पूरा ये पल्ले वाला पार्ट है, जिसमें कि ब्लू कलर का बेस है, और स्क्वायर्स स्क्वायर्स बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। देखिए प्रिंट कितना प्यारा है इसके अंदर। और पूरी साड़ी बिस्किट कलर में है, जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, और बॉर्डर है। तो इस साड़ी से जो हमें ड्रेस बनानी है उसमें हमें बॉर्डर का पूरा यूज़ करना है।
कोशिश करेंगे हम उसमें पल्ले का भी यूज़ करें, बट हमें बॉर्डर हमें पूरा लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर का यूज़ करना है। साड़ी का जो बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में दिया है, ए लाइन है, और पल्ले वाले पार्ट से हमने इसकी स्लीव्स दी है, हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और थोड़ी सी चौड़ी मोरी दी है। फ्रेंड्स, साड़ी की जो ड्रेसेज होती हैं उनमें पैंट हमेशा थोड़ी लूज रखनी चाहिए, जिससे कि वो चिरके ना, क्योंकि सिल्क वगैरह के फैब्रिक ऐसे होते हैं प्योर के, बहुत जल्दी चिरकते हैं। तो और जो थोड़ी सी जिनकी एज ज़्यादा होती है, जैसे 60+ हैं ये लेडी, तो उनके लिए हम थोड़ा सा फ्री वाला ड्रेस बनाते हैं, जिससे कि वो पहन के फ्री फील कर सकें। ऐसा नहीं हो कि बहुत बंदा बंदा सा, तो हल्का लूज हमेशा रखें। नेक्स्ट मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है, ये क्रेप में है और ऑल ओवर प्रिंटेड साड़ी है। फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, ये वॉशेबल होती है और प्रेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इससे इंडो वेस्टर्न ड्रेस काफ़ी अच्छी बनती है। इससे हमने एक फ्रॉक तैयार की है सीरिंग की। चोली हमने इस टाइप में डाली है, सामने हमने बॉर्डर दिया है, डोरी टसल्स दी है। आप नीचे की साइड देखोगे, ये हमने सीरिंग दी है। ये मशीन स्मोकिंग होती है एक तरह से। बॉबिन में इलास्टिक डालने के बाद इसे भरा जाता है। ये देखिए, ये इलास्टिक वाला पार्ट है, ये हल्का सा स्ट्रेच होता है। ये देखोगे, अगर थोड़ा बहुत फिटिंग के लिए होती है ये, अगर आपके लूज है तो हल्का सा, बहुत प्यारी शेप आती है इससे। और इससे नीचे पूरा गैदर्स आया है। स्लीव्स हमने अम्ब्रेला रखी है, बैक में भी हमने सीरिंग डाली है पूरी। ये आप देखोगे अंदर की साइड पूरी इलास्टिक है, बारीक वाली। ये बारीक इलास्टिक आती है जिसे हम बॉबिन में भरते हैं, फिर उससे करते हैं। और हमारे पास एक पार्सल आया है गुड़गांव से। इनकी एज 60+ है, तो इन्होंने कुछ साड़ियाँ भेजी थी हमारे पास। तो एक साड़ी की ड्रेस तो हम इन्हें बना के दे चुके हैं। जब ये कैंची धाम मंदिर आए थे दर्शन करने, तब इनकी ड्रेस ट्राई करके ले गए हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो बाकी साड़ियाँ इन्होंने भेजी, बाकी साड़ियाँ की ड्रेस हम अब बना रहे हैं। तो आज मैं आपको ब्राउन साड़ी की ड्रेस दिखाती हूँ, बाकी सब हम दिखा चुके हैं। इनके पास सभी सिल्क की ही साड़ियाँ हैं। फ्रेंड्स, मेरी गुड़गांव की क्लाइंट हैं, उनका हमने एक गाउन तैयार किया है सिल्की साड़ी से। ये आप देखोगे, पूरी सिल्की साड़ी थी, उससे हमने प्लीटेड वाला गाउन तैयार किया है। स्लीवलेस है और राउंड नेक है। साथ में हमने जैकेट ली है। ये आप देखोगे, पल्ले वाला पार्ट था, पल्ले वाले पार्ट से हमने फ्रंट दिया है ये पूरा, और बैक पार्ट दिया है। साथ में हमने स्लीव साड़ी वाली फैब्रिक की दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है। ये दानेदार वाली फैब्रिक है। ये देखोगे, ये होम वॉशेबल होता है, हैंड वॉशेबल है पूरा। इसे आप कैसे भी धो, कैसे भी रखो, ना तो इसमें प्रेस की जरूरत पड़ती है, ना ही ड्राई क्लीन की जरूरत पड़ेगी। और ये पूरी ग्रीन कलर की साड़ी है। और इसका पल्ला आप देखोगे, डिजाइन आप देखिए, बूटीज हैं, बड़ी बड़ी बूटीज हैं। तो इससे भी हम एक सूट बनाने वाले हैं, क्योंकि सूट जो होता है सबसे ज़्यादा पहनने में काम आता है। तो हम इसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने वाले हैं। इस साड़ी से हमने एक सूट तैयार किया है। सूट हमने कोट कॉलर वाला दिया है। ये आप देखिएगा, ऊपर से कॉलर है, यहाँ से भी कॉलर आ रहा है। फ्रंट में हमने हुकाई की पट्टी दी है पूरी, और नीचे हमने ओपन रखा है। स्लीव्स दिए हैं हमने, स्लीव्स में हमने लाइनिंग नहीं डाली है, और इसमें हमने कॉटन की लाइनिंग डाली है। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और चौड़ी मोरी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। हल्द्वानी क्लाइंट की है, इनकी 2 साड़ी लेके आई थी, दोनों इनकी सासू माँ की साड़ी हैं। इससे भी इनके लिए हम एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाने वाले हैं। प्रिंटेड साड़ी है, बिल्कुल कोई खराबी नहीं होती, ना धुलने में खराब होती है, प्रेस की जरूरत ही नहीं होती है। फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास प्रिंटेड साड़ी आई थी, इससे हमने एक तो पेप्लम टॉप बनाया है, और स्लीव्स आप देखोगे ऊपर से प्लेन है, नीचे से पफ है। फ्रेंड्स, ये देखिए रैप स्कर्ट है। इसमें एक तो डोरी हमारी यहाँ पे आती है और एक सेंटर में आएगी। इसे हम बांधना सीखते हैं। पहले तो हम इसे यहाँ पे बंद करते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये वाली डोरी आएगी और इसे इसके साथ आप रैप कर दो। रैप स्कर्ट पहनना बहुत आसान है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो भी काफ़ी अच्छी रहती है। हम अपने बुटीक में भी रखते हैं एक रैप स्कर्ट। जब लोग ट्राई करते हैं ब्लाउज वगैरह, तो उसके नीचे रैप स्कर्ट इजीली वेयर कर सकते हैं। मम्मी सामने तो बोला
साड़ी मेरी न्यू जर्सी क्लाइंट की है। ये मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं। इन्होंने इंस्टा के थ्रू ही हमसे कांटेक्ट किया था। बाद में व्हाट्सएप पे डिस्कस करने के बाद उन्होंने हमें साड़ी भेजी है। उनकी कोई फ्रेंड इंडिया आ रही थी तो उसके थ्रू उन्होंने साड़ी भेजी है। सिल्क में साड़ी है। पल्ला आप देख सकते हो काफ़ी हैवी है, वीविंग वाला है और बॉर्डर भी काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है। आप 2 साइड बॉर्डर हैं इसके, एक साइड तो पूरा पतला बॉर्डर है, एक चौड़ा बॉर्डर है। वीविंग पूरी सेम है, जैसा पल्ला है वैसा ही बॉर्डर है। ये आप देख सकते हो। हमने इसे फ्रंट पैनल दिया है बॉर्डर से। ये पूरा हमने कुर्ती का फ्रंट पैनल बॉर्डर का दिया है और बटन पट्टी दी है सामने से। बटन पट्टी हम पूरी बंद वाली रखते हैं, खोल के नहीं लगाते हैं। ऊपर से हमने मड़वा बटन दिए हैं। अगर मड़वा बटन की मशीन आपको चाहिए तो लिंक मैंने दे रखा है। कॉलर दिया है और जो साइड पैनल है वो प्लेन पार्ट का दिया है हमने। साइड साड़ी के स्लीव्स भी हमने पल्ले वाले पार्ट की दी है और बैक पार्ट पूरा प्लेन रखा है। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की दी है। साथ में हमने स्ट्रेट पैंट दी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और जो नीचे चौड़ा बॉर्डर था पूरा वो हमने पैंट में दिया है। फ्रेंड्स, हमारे पास ये पार्सल अमेरिका से आए हैं। मेरी क्लाइंट फ्लोरिडा में रहती हैं। उन्होंने हमारी जो रील थी इंस्टाग्राम पे देखी थी और वहाँ से उन्होंने फिर हमारा कांटेक्ट डिटेल लेके हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें फिर काफ़ी सारी साड़ियाँ हमें कोरियर भेजी हैं अपनी और अपनी बेटी की ड्रेस बनाने के लिए। इसे आने में कम से कम पार्सल को आने में अमेरिका से 1 हफ्ता लग गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि उन्होंने हमें क्या क्या भेजा है। इनकी बिटिया 8 साल की है और वो मेरी वीडियो डेली देखती है अपनी मम्मी के साथ बैठ के। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि ड्रेसेस हमसे बनवाएंगे। तो इन्होंने जो साड़ियाँ भेजी हैं उसमें से एक ब्लैक ड्रेस मैं आज दिखा रही हूँ। क्रेप की साड़ी है, नीचे पतला वीविंग वाला बॉर्डर है। बॉर्डर बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत बारीक सा बॉर्डर है। हमने व्हाट्सएप पे ही साड़ियों के साथ के सारी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए थे। जो रेफरेंस पिक इन्होंने भेजी थी हमने उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेस बनाई है। इनकी जो साड़ी आई थी ये क्रेप की साड़ी है। तो इस साड़ी से हमने धोती तैयार की है। ये आप देखोगे इनका साइज थोड़ा हैवी है तो हमने फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक रखी है और जो फ्रंट की बेल्ट हमने दी है उसमें हमने एम्ब्रॉयडरी वाला पीस दिया है। ये धोती इस तरह में आएगी, हल्की सी उठी हुई है और बाकी सारी नीचे वो फ्लेयर आ रहा है पूरा राउंड घुमा हुआ और सामने हमने थोड़ी छोटी प्लीट्स दी हैं। ये एक तरह से स्कर्ट की तरह बनती है, थोड़ा सा फिटेड होता है और पीछे से हमारा घेर होता है। साथ में हमने ब्लाउज दिया है, ब्लाउज हमने प्लेन रखा है, बैक ओपन। साथ में हमने शॉर्ट जैकेट दी है। इसमें भी लाइनिंग हमने कॉटन की ही डाली है। आप ये देखिएगा इस तरह में हमने जैकेट दी है। जो पल्ले वाला पार्ट था उसे हमने फ्रंट में लिया है। देखिए एक बूटी यहाँ पे आई है, एक बूटी यहाँ पे आई है और सामने से ये आया। जब आप साड़ी से ड्रेसेस बनाते हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें, पहले माइंड में सेट कर लें कि कौन सा पीस आपको कहाँ से निकालना है। जो हमें दिखाने वाला पीस है, सपोज हमारी जैकेट सबसे ऊपर आती है, सबसे पहले अच्छा सा लुक आना चाहिए। तो जो साड़ी का सबसे अच्छा पार्ट हो, सपोज पल्ले वाला पार्ट सबसे हैवी पार्ट होता है तो पल्ले की हमेशा जैकेट निकालनी चाहिए। और अगर आप इस तरह में जैकेट निकालोगे तो पूरा पूरा एम्ब्रॉयडरी आएगी, कहीं से कहीं कोई कट नहीं होगी और बाकी पार्ट आप कैसे भी निकाल सकते हो। तो साड़ी दिखा रही हूँ, ये मेरी रुद्रपुर क्लाइंट की साड़ी है। ये लास्ट ईयर भी अपने मैके जब आई थी तो इन्होंने 5-6 ड्रेसेस हमसे बनवाई थी। तो इस बार अब वो मैके आई हुई हैं तो अभी फ़िलहाल हम उनकी एक साड़ी की ड्रेस बना के दे रहे हैं। ये आप देखोगे काफ़ी प्यारी साड़ी है, शिफॉन में है साड़ी ये और नीचे पूरा बूटीज़ हैं, प्रिंटेड हैं पूरा फ्लावर और पूरा इस तरह में ग्रे कलर में और नीचे ये बॉर्डर है। ये आप देखोगे पूरा बॉर्डर है और ये हाफ साड़ी है और हाफ साड़ी में पूरा रेड कलर का पल्ला है। ये आप देखोगे पूरा बना बनाया है इस तरह में। ये बैक साइड है पूरी। तो इससे हम इस वाले पार्ट को तो हम एज इट इज रखेंगे और इस पार्ट से हम एक स्टाइलिश सी कुर्ती बनाने वाले हैं। इस साड़ी से हमने एक कुर्ती बनाई है। कुर्ती हमने लॉन्ग दी है, उनका साइज प्लस साइज है और उन्हें लॉन्ग कुर्ती चाहिए थी। कभी भी साड़ी में से अगर आप विथ वाइज निकालोगे, ये आप देखोगे फ्लावर जो है हमारे ऊपर की साइड है पूरा प्रिंट, तो हमें ऐसी ही कुर्ती निकालनी थी। और ऐसा जो होता है साड़ी का विथ मिनिमम होता है तो हमें चोली अलग से लेनी पड़ती है। साड़ी का जो बॉर्डर था उसमें गोल्डन बॉर्डर था, हमने पूरा हटा दिया है। सिर्फ जो फैब्रिक वाला बॉर्डर था वो हमने रखा है और इस बॉर्डर को भी हमने सिर्फ हम प्रेस से फिनिशिंग देते हैं, कटिंग नहीं करते हैं। ये आप देखोगे सीधी पट्टी आती है, इसे हम प्रेस से इस तरह में घुमाते हैं कि शेप वी आए। हाफ साड़ी जो थी वो रेड कलर की थी, इसमें पूरा दुपट्टा बना हुआ था, यहाँ से लेके इस तरह में था, तो हमने उसे एज इट इज ही रखा है। बस जो एक साइड था
इसमें बॉर्डर नहीं था तो वो हमने बॉर्डर दूसरा दिया है। फ्रेंड्स, ये मेरी रोहतक से आई है साड़ी, मेरी रोहतक की क्लाइंट है। इन्होंने एक ही साड़ी भेजी और साड़ी देखोगे आप कितनी हैवी साड़ी है, पूरी जॉर्जेट की साड़ी है। और आप वर्क देखो इसमें, ये पूरा कटदाने का बॉर्डर है, कितना हैवी बॉर्डर है। ये पल्ले पे पैचेस लगे हैं, आप देखोगे ये भी काफी हैवी पैचेस हैं। बाउंड्री का रखी है इन्होंने रेशम के धागे से और अंदर पूरा कटदाना भरा हुआ है। बहुत हैवी साड़ी है, तो उनसे प्लीट्स, इतनी हैवी साड़ी से प्लीट्स नहीं आती हैं, तो इससे हमें एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस तैयार करनी है। फ्रेंड्स, हमारे पास ब्लाउज बनाया था, तो हमने क्या करा है, ब्लाउज से पैड निकाले हैं और स्लीव्स निकाली हैं और साइड में फिटिंग करी है। तो इससे हमारा पूरा टॉप बन गया है अंदर इनर। साथ में हमने बॉक्स प्लीट प्लाजो दी है। बॉक्स प्लीट प्लाजो में हम आगे से बेल्ट डालते हैं जिससे कि ऊपर का पार्ट फिटेड आता है, और ये हमने पूरी बॉक्स प्लीट दी है। सामने घेर आया है और पीछे हमने इलास्टिक दी है और साड़ी का बॉर्डर हमने नीचे की साइड दिया है। और जो हम ये प्लाजो बनाते हैं या पैंट, उसमें आगे का पार्ट हम छोटा रखते हैं और पीछे का पार्ट हम लंबा रखते हैं हिप को कवर करने के लिए। साथ में हमने श्रग दिया है। ये श्रग हमारा सबसे ज़्यादा वायरल पैटर्न है। ये आप देखोगे ये दुपट्टे की तरह होता है पूरा, उसमें हम 2 हैंड बनाते हैं जिसे आप श्रग की तरह पहनोगे तो बहुत प्यारा लुक आएगा। फ्रेंड्स, हमारे पास एक बंदेज साड़ी आई है रिक्रिएट होने के लिए। ये पल्ले वाला पार्ट है और ये बूटीज अंदर वाला पार्ट है साड़ी का, और ये गोल्डन कलर का बॉर्डर है। फ्रेंड्स, इस तरह की साड़ियाँ हम सबके पास ही होती हैं, एक ना एक साड़ी तो सबके पास जरूर मिलेगी बंदेज की। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक सूट तैयार किया है। इन्हें सिंपल सूट चाहिए था तो हमने सिंपल ही सूट दिया है, पूरा कॉटन लाइनिंग दी है और नेक जो है हमने बॉर्डर से दिया है। ये आप देखोगे कॉलर वाला नेक दिया है हमने बॉर्डर के साथ। और जो साड़ी के पल्ले वाला पार्ट था इससे हमने स्लीव्स दी हैं, पैंट बनाई है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। आगे से आसन इसका हम छोटा रखते हैं और पीछे से बड़ा, क्योंकि हमारा हिप साइज हैवी होता है तो उसे कवर करने के लिए हमें बैक साइड बड़ा रखना पड़ता है। और इसमें ये हमारी जेंट्स पैंट की तरह बनती है, इसमें वो कमी नहीं आती। जैसे जब हम पहनते हैं तो आगे से खिंचाव आता है पैंटों में, अधिकतर मोस्टली टेलर्स की यही कंप्लेंट होती है कि उनके आगे से खिंचाव आता है और वो पैंट अच्छी नहीं लगती। तो ये वाली पैंटों में खिंचाव नहीं आता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये पैंट हम कैसे बनाते हैं तो इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो हमने मुक्ति स्विंग चैनल में डाल रखी है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मुक्ति स्विंग तो आपको आज मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक मेंशन कर रखा है। या फिर अगर आप हमारा क्रिएटिव माँ चैनल देखते हैं तो वहाँ पे भी सर्च करेंगे तो मुक्ति स्विंग आ जाएगा, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम कटिंग स्टिचिंग सिखा रहे हैं धीरे धीरे, हर चीज़ जो प्रोफेशनल वे में हमारे यहाँ तैयार होती है, जो मास्टर जी तैयार करते हैं और मास्टर जी के हाथ की ही कटिंग होती है, तो वहाँ पे आप आसानी से सीख। फ्रेंड्स, हमारे पास एक फैब्रिक आया था, ये 5 मीटर का फैब्रिक था। फ्रेंड्स, हमारे पास एक फैब्रिक आया था, इससे हमने कली वाला गाउन दिया है पूरा। ये आप देखोगे हमने कलियां जो दी हैं ये पूरी ऊपर से कलियां आई हैं, ये आप पूरी ऊपर से पूरी दी हैं हमने, नीचे कली दी हैं। स्लीव्स हमने फुल 3/4 रखी है और साथ में हमने कफ वाला डिजाइन दिया है। बैक नेक हमने छोटा रखा है। नेक जो हम बनाते हैं हम बुकरम वाली पट्टी का बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास वेलवेट का पीस आया था तो उससे हमने एक कुर्ती बनाई है। उनके पास बनारसी पीस रखा था थोड़ा सा, तो इससे हमने नेक लाइन दी है और स्लीव का बॉर्डर दिया है। अगर आपके पास किसी फैब्रिक्स रखे हो बनारसी हो तो उससे आप प्लेन कुर्तियों को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ और क्वेरी चाहते हैं हमारे लिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।